हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का 1 ईयर का करंट अफेयर जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए रेलेवेंट रहेगा, चाहे वो अभी आने वाला एचएस का एग्जाम हो या इसके बाद कोई एग्जाम आपके होने वाले हों। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे मई 2022 से लेकर के जुलाई 2023 तक। इस पूरी कंप्लीट वीडियो में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएं। देखिए, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लेने वाले हैं, लेकिन ये आपको, अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो आपको चीज़ें सिंपली समझ में आ जाएगी। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और फ्रीली अवेलेबल है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप दूसरे किसी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य बना करके रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले, चाहे हम स्टैटिक जो पोर्शन है वो भी इसमें साथ साथ में ही डिस्कस करेंगे। बस आपको क्या होगा कि अगर आपको लगता है कि आपने पहले ही कवर कर रखा है इससे पहले, तो आप इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में ले लीजिए इस वीडियो को, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन देखनी जरूर है अंत तक। आपको अंत तक पता लग जाएगा कि आपका हिमाचल जीके कितना स्ट्रांग हो रहा है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम हो गया, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सभी चीजें जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फिर। सबसे पहले मई 2022 मई 2022 के करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश की पीडीएफ और हिंदी की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एरिया अंडर ग्रेट नेशनल पार्क इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट टू बी इनहांस्ड। क्या कह रहा है कि भैया, कुल्लू का जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसका एरिया बढ़ाया जाना है। और उसमें जो बढ़ाया जाना है, किसके अथॉरिटीज आर प्लानिंग, जो GHNP की अथॉरिटीज है, आर प्लानिंग टू इंक्लूड खीरगंगा नेशनल पार्क ऑफ कुल्लू, पिन वैली नेशनल पार्क ऑफ लाहौल स्पीति, एंड रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ किन्नौर, एंड कनवार सेंचुरी ऑफ पार्वती वैली। तो इसका जो एरिया है वो अब बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कहाँ पर है मैप में, आपको ये पता होना चाहिए। 2 पार्क्स एंड 2 सेंचुरीज इन अ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इन सभी का एरिया जो इसके अधीन ही आता है, इनका एरिया बढ़ाया जाएगा। जैसे कि खीरगंगा नेशनल पार्क ये हो गया, नेशनल पार्क ये दो नेशनल पार्क हो गए और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको सिंपली, अगर स्टैटिक पूछा जाएगा तो खीरगंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हिमाचल प्रदेश में कितनी है, या कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। तो कनवार सेंचुरी कुल्लू में है, रूपी भावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किन्नौर में है। तो ये सभी किसके अधीन आते हैं, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अधीन आती हैं। 5 अभी तक हमारे हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स हैं। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें, इट विल बिकम थर्ड लार्जेस्ट पार्क इन द कंट्री, हैविंग एन एरिया ऑफ 3120 स्क्वायर किलोमीटर। एट प्रेजेंट इट इज स्प्रेड ओवर 905.4 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका एरिया जो है वो अब बढ़ जाएगा और ये थर्ड लार्जेस्ट हो जाएगा इन द इंडिया, इन द कंट्री। इट इज लोकेटेड इन द बंजार सब डिवीजन ऑफ द कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2500। तो 2500 मीटर की इसकी सी लेवल से हाइट है, मीन सी लेवल से, एंड स्प्रेड ओवर, ये भी याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा है। अगर एचएस की बात की जाए तो वहां पर आपको स्टेटमेंट वाइज आ जाएगा। स्टेटमेंट आ गई भैया, इट इज स्प्रेड ओवर 905.4 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एंड the sanctuaries and national park included in this great Himalayan national parks are, तो क्या क्या आ जाएगा आपका। कंस्टिट्यूट कब किया गया, कब बना, 1984 में, एंड फॉर्मली गिवन रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्क इन 1999। इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ये भी हो गया। इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश एंड थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगा इन द इंडिया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बना ये, 23 जून 2014। अब देखिए यहाँ पर है, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, यहाँ पर आपकी कनवार सेंचुरी है, ये आपका कुल्लू वाला एरिया हो गया है, और ये मेनली जो सेंज वाला एरिया है, यहाँ पर आपको बंजार दिख रहा है, और बंजार से पीछे की ओर को, क्योंकि यहाँ से एक रिवर आती है। अभी जो रिवर सिस्टम की क्लास है वो आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें देख लीजिए, रिवर सिस्टम वाली जो कहानी है वो वहां पर बताई गई है। ये लारजी हो गया, यहाँ पर सेंज हो गया, तो सेंज रिवर यहाँ से बंजार से होते हुए तीर्थन रिवर आती है, ये तीर्थन रिवर हो गई। देखो ये तीर्थन रिवर कहाँ होके आ रही है, इधर होके तीर्थन वैली अपने साथ बनाती है, तो यहीं पर आपकी तीर्थन सेंचुरी भी हो गई। तो और याद रखने की आसानी हो गई, सेंज रिवर हो गई यहाँ पर, ये वाली सेंज रिवर हो गई जो लारजी में मिल रही है, और सेंज वैली भी अपने साथ बना रही है साथ ही साथ में। और यहाँ से आ रही है ब्यास रिवर, ब्यास रिवर में ये जो रिवर है, ये जो यहाँ से आ रही है सेंज रिवर, और ये दूसरी वाली जो रिवर है तीर्थन रिवर, ये कहाँ पर मिलती है, आउट किस में मिलती है। तो ये वाला हो गया, ये खीर गंगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गया, रूपी भावा सेंचुरी हो गया। तो ये सभी जो चीजें हैं आपको एक साथ में याद हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा डिटेल में जाएं तो ये वाला देखो, तीर्थन वैली,
तीर्थन वैली जो है वो ये वाली हो गई, इसके साथ में ये तीर्थन रिवर हो गई, ये वाली जो हो गई वो सेंज रिवर हो गई, और ये ब्यास रिवर हो गई। हाल ही में सेंज रिवर में बड़ी तबाही हुई। सेंज रिवर वाला जो एरिया है पूरा का पूरा मार्केट जो इसके साथ साथ में लगा हुआ था वो पूरा का पूरा तबाह हो गया। A national park is an area established under Section 34(4) of the Wildlife Protection Act 1972। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए जब स्टेटमेंट वाइज की बात हो। और साथ ही साथ में ये वाला एरिया बजीरी परोल कुल्लू प्रॉपर एरिया, बजीरी परोल क्या होता है, सात बजीरी में कन्वर्टेड है। तो कुल्लू में आपको ये भी पता होना चाहिए कि एंशिएंट टाइम पीरियड में, क्योंकि अभी ये भी आएगा आपको, बजीरी परोल वाला भी आएगा। ये ढालपुर हो गया, ये कुल्लू हो गया, इधर भुंतर वाला एरिया हो गया। भुंतर में यहाँ पर आपको जो टेम्पल दिखाई देता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा टेम्पल है यहाँ पर। और साथ ही साथ में ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हिमाचल जीके वाले के कोर्स में, आप उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश में बाकी के जो नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, कब बना, किधर है, स्पीति में है, 9 जनवरी 1987 में। इंदरकिला नेशनल पार्क एस्टेब्लिश इन 2010। It is located in Kullu and cover an area of about 94 square kilometer. खीरगंगा नेशनल पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में established in 2010. सिम्बलवारा नेशनल पार्क 1958 में डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1974। एस्टेब्लिश किया गया 1958 में, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना 1974 में। फिर इसको नेशनल पार्क बना ये 2010 में, क्योंकि ये वाले जो नेशनल पार्क है ये 2010 में बने, क्योंकि पहले दो ही थे, पहले दो थे, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, और एक था दूसरा पिन वैली नेशनल पार्क। लेकिन अब उसमें तीन और जुड़ गए हैं, इंदरकिला, खीरगंगा और सिम्बलवारा, तो ये भी सारे जुड़ गए हैं इसमें। तो 2010 में याद रखिए किधर है ये, पाउंटा वैली ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, कवर एन एरिया ऑफ 27.88 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हो गया इनका मैप। जैसे ये हो गया ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, खीरगंगा हो गया, इंदरकिला हो गया, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया जो यहाँ पर है, पिन वैली हो गया, और सिम्बलवारा नेशनल पार्क। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पर आते हैं, पीपल यात्रा बिगिंस इन कुल्लू आफ्टर 2 years। तो पीपल यात्रा, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाएगा, पीपल यात्रा कहाँ पर मनाई जाती है। तो पीपल यात्रा एक 3 days स्टेट स्प्रिंग फेस्टिवल है, लोकली नॉन एज पीपल यात्रा, कमेंस्ड आफ्टर 2 years। और किसके द्वारा जो इनॉग्रेट किया गया वो तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये एक 15th सेंचुरी ओल्ड, 15th सेंचुरी या 16th सेंचुरी पुराना फेस्टिवल है। ही एडेड दैट इट वाज आल्सो कॉल्ड राय रिजाज। इसको पहले क्या कहा जाता है, राय रिजाज, या लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है राय रिजाज इन लोकल लैंग्वेजेस। मतलब होता है उसका फेयर ऑफ द किंग, फेयर ऑफ द किंग, राय रिजाज। राय मतलब राजा, राजा की जांच, या फेयर ऑफ द किंग। ही सेड दिस व्हाइल प्रिसाइडिंग ओवर द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द 3 days स्टेट लेवल स्प्रिंग फेस्टिवल। तो ये कैसा है, एक स्टेट लेवल फेस्टिवल है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। Then, according to the historical expert, a place was made to sit under a people tree in Dhalpur ground। कहां पर बनाया गया था, ढालपुर मैदान में जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे बैठने के लिए। where the king and the deity used to listen to grievances of the people, a jagara was organized to for happiness and peace। यहाँ पर क्या करते थे, एक पीपल का वृक्ष था ढालपुर में जिसके नीचे राजा और देवता जो है लोगों की जो भी ये होती थी, या हमें ये प्रॉब्लम है या जो समस्याएं उनको सुनते थे, और उस बाद में उनकी खुशी में, इस खुशी को जाहिर करने के लिए लोग जो है यहाँ पर एक जागरा, जैसे आजकल भी जागरण होता है ना, उस तरीके का अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए ये मनाते थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, लालडी डांस, एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया कि लालडी डांस जो है वो कहाँ पर होता है, वो किस डिस्ट्रिक्ट का है। लालडी डांस वाज परफॉर्म्ड बाय लाइटनिंग अ फायर इन ढालपुर इन द इवनिंग। तो लालडी डांस कहाँ पर होता है, कुल्लू में। क्लासिकल डांस या क्लासिकल एंड सेमी क्लासिकल डांस एंड सिंगिंग इन द फेयर, ये चलता ही रहता है। तो ये आपको याद होना चाहिए इस चीज के बारे में, रायरी जात या फिर पीपल यात्रा के बारे में। लॉर्ड रघुनाथ जी यूज टू कम केम टू दिस यात्रा अर्लियर, लेकिन अब नहीं आते हैं, तो इतना याद होना चाहिए। फिर है आपका 75 अमृत सरोवर टू बी, जो 75th है, 75th अमृत सरोवर टू बी सेटअप अंडर द कैच द रेन प्रोग्राम। किसके अधीन बनाया जाएगा, कैच द रेन प्रोग्राम। वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को सुरक्षित करने के लिए, वाटर की कमी है, और to strengthen the water level and recharge natural water resources, 75th अमृत सरोवर are being constructed in all districts, सभी में अंडर द कैच द रेन प्रोग्राम। और इसके बारे में हम देखें, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, आपको क्या बताना है कि नेशनल वाटर मिशन, कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल वाटर मिशन कब स्टार्ट किया गया। तो उसका ही कैंपेन है एक, कैच द रेन, विद द टैग लाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, जहां पर ये पड़ती है और कब ये, जब ये पड़ती है तो उसको कैच किया जाना चाहिए, यानी कि उसको कंजर्व किया जाना चाहिए, वाटर का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे बना दिए जाने चाहिए सुटेबल टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सब सॉइल स्ट्रेटा बिफोर मॉनसून। नेक्स्ट है हमारे पास
MOU signed to train 1800 हिमाचल कैंडिडेट्स इन IT टूरिज्म सेक्टर। तो ये कौन करेगा, हमें ये पता होना चाहिए, सिर्फ किसके द्वारा उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इतना हमें पता होना चाहिए। द हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम and EDCIL Limited, a public sector undertaking, have signed a memorandum of understanding to train 1800 candidates in information technology and tourism and hospitality sectors। ठीक है, किस तरीके से बिहेव किया जाएगा जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इसीलिए 1800 हिमाचल कैंडिडेट्स इन IT टूरिज्म को उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अधीन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। It would provide guidance to support and monitor training being imparted by EDCIL, which is a public sector undertaking. The Nigam shall preferably set up a short-term training center. तो short-term training center हो गए for IT courses in Solan and Sirmaur district, whereas the training in tourism sector would be mainly conducted in Kangra and Chamba district. तो mainly कहाँ पर होगा ये जो ट्रेनिंग दी जाएगी टूरिज्म सेक्टर में, कहाँ पर, मेनली कांगड़ा एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास उन्ना सीजल्स एट 43.2 डिग्री सेल्सियस, 83% रेन डेफिसिट इन हिमाचल प्रदेश। गर्मियों में क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत, अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल क्योंकि मई का करंट अफेयर है तो अप्रैल इससे पहले की बात हो रही है ये। तो रेन डेफिसिट वाज 89% since April 1 and all district 12 district had deficit ranging between 71% and 99% in Sirmaur district। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। लास्ट ईयर द स्टेट रिकॉर्डेड 111.8 millimeter rainfall which was 70% above normal। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लद्दाख टॉप्स रेशियो एट सेक्स रेशियो एट बर्थ। लद्दाख टॉप्स सेक्स रेशियो एट बर्थ, हिमाचल प्रदेश नैरोज गैप, यानी यहाँ पर भी नैरो गैप जो है वो नैरो हो गया है। लद्दाख लीड्स इंडियाज सेक्स रेशियो एट बर्थ charts with all northern states including Punjab, Haryana, traditionally known for low sex ratio at birth, posting encouraging figures। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर देखिए लद्दाख में इज द हाईएस्ट, कितना है 1104, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, त्रिपुरा। लेकिन अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019 की जो रिपोर्ट है रिलीज इन दिसंबर लास्ट ईयर, फाउंड हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद गोवा, दादर एंड नगर हवेली टू बी अमंग द ओनली 3 स्टेट्स विद SRB, यानी कि सेक्स रेशियो एट बर्थ बिलो 900। लेकिन इन द लेटेस्ट 2002 का जो लेटेस्ट है, हिमाचल से इंप्रूव्ड, तो नैरोर गैप हुआ, अब कितना हो गया है 936। पहले 900 से भी कम था हिमाचल प्रदेश में सेक्स रेशियो एट बर्थ, लेकिन अब कितना हो गया है 936, अटेनिंग द ट्रेंड इट पोस्टेड इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो पहले वाला है या अभी वाला है। फिर है हमारा डॉक्टर शशि धीमान इज न्यू वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। ये है हमारे हिमाचल प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो इसके अब जो नेक्स्ट है वाइस चांसलर है वो कौन है, डॉक्टर शशि धीमान। डॉक्टर शशि धीमान, ये तो यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर शशि धीमान। हाँ, ऐसा भी आ सकता है अगर स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश की जो IT टेक्नोलॉजी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ये कब बनी, तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी कब बनी है 2001 में, 2011 में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। फिर है हमारा लैंड सेलिंग फॉर टूरिज्म यूनिट्स इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल गोज, मतलब से अब क्या होगा कि जो बाहर से आएंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी चीज में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होटल खोलना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, उनको ज्यादा ये दिया जाएगा, ज्यादा भूमि प्रदान की जाएगी उनको। जैसे कि ये सेक्टर आते हैं इसमें, जैसे लग्जरी ट्रेवल सर्विसेज, होटल्स। The government, Himachal Pradesh government exempted tourism units from selling on land holding under the Himachal Pradesh। ये एग्जाम में मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश सेलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 ये कहता है कि ये बाहर से जो लोग आ रहे हैं, बहुत सारी कंडीशंस है इसमें, बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश में भूमि नहीं खरीद सकते हैं, यही के लोग खरीद सकते हैं। फार्मर्स की डेफिनेशन इसमें दी गई है। नोटिफिकेशन इन दिस रिगार्ड वाज इशूड बाय द इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। ये क्या कह रहा है कि द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये हुआ आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये हुआ आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। ये कहता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैन नाउ परचेज लैंड बियॉन्ड कितने 150 बीघा से ज्यादा खरीद सकता है जमीन फॉर रिजॉर्ट, स्पास एंड इवन गोल्फ कोर्सेज as provided in clause 7.1 of the HP tourism policy 2019। the government is pleased to declare tourism units as industrial undertakings or for the purpose of exception in the land selling limits। पहले क्या बोला गया इनको, भैया आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आते हैं,
आपको अगर यहाँ पर कुछ भी आपको होटल बनाना है, स्पा बनाना है, आपको गोल्फ कोर्स बनाना है, तो 150 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं मिल पाएगी, लेकिन अब उनको मिल सकती है। अब उनको जमीन इससे ज्यादा मिल सकती है, ये कह रहा है। नेक्स्ट वी हैव अनुराग ठाकुर लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम एट माजरा इन पोंटा। तो एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम कहां पर ओपन किया गया रिसेंटली? तो वो ओपन किया गया सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, किसके द्वारा? अनुराग ठाकुर जी के द्वारा। ठीक है, और ये किसका था? खेलो इंडिया कैंपेन ही था। एंड 750 सेंटर्स वुड बी मेड फंक्शनल बाय अगस्त। अ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वाज बीइंग क्रिएटेड इन एवरी स्टेट। तो हर एक स्टेट में क्या होगा? अ नेशनल सेंटर फॉर ऑफ एक्सीलेंस was being created in every state. Then we have end of era, former union minister सुखराम dies at 94। क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको कि हाल ही में सुखराम जी का निधन हुआ, तो वो किस चीज से संबंधित रखते थे, या वो किस घोटाले से संबंधित रखते थे? क्योंकि इनका नाम एक घोटाले के साथ साथ भी आता है, वो है टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर। टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो इसी में एक घोटाला होता है, टेलीकॉम घोटाला होता है। और ये टेलीकॉम मिनिस्टर रहे 1993 से लेकर 1996 तक। 1993 से 1996 तक रहे। He emerged as a very powerful leader at the center when PV Narasimha Rao was prime minister. तो सुखराम सिंह, सुखराम was close to becoming the chief minister of हिमाचल प्रदेश in 1983, जब आपके वीरभद्र सिंह बन जाते हैं। वीरभद्र सिंह यहाँ पर राजा, क्योंकि उनका देखिए यहाँ पर लिखा गया है देयर वेट बिहाइंड द राजा, तो उसके कारण फिर बन जाते हैं राजा वीरभद्र सिंह। फिर क्या होता है कि सुखराम ब्रीव्ड मोस्ट टर्बुलेंट फेज ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर व्हेन द कांग्रेस एक्सपेल्ड हिम आफ्टर द टेलीकॉम स्कैम। जब टेलीकॉम स्कैम होता है तो इनको पार्टी से निकाल दिया जाता है, कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। ही देन फ्लोटेड अ पॉलिटिकल आउटफिट। क्या बोला उन्होंने? हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना होती है फिर बिफोर द 1990 असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ फिर? एंड सुखराम बैटल लीगल केसेस एंड वाज अवॉर्डेड अ 5 ईयर सेंटेंस। क्योंकि टेलीकॉम घोटाला तो चला हुआ था, उस पर केस चला हुआ था, तो बाद में जाकर के उनको 5 साल की जेल होती है। घोटाला तो काफी पहले हो गया था, 90s की बात है, लेकिन उनको जो सजा दी गई वो 2011 में दी गई, 5 साल की। इवन ड्यूरिंग द डिफिकल्ट फेज व्हेन ही वाज जेल्ड, हिज फाइटिंग स्पिरिट डिड नॉट डिमिनिश। तो उनकी ये बात हो रही है कि उनकी डेथ हुई किस तरीके से, वो रिलेटेड रहे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आता है तो। इंडियन क्लाइंबर बलजीत कौर स्केल्स 8000 मीटर पीक्स इन नेपाल इन 2 वीक्स। 2 वीक में ही। नाम है बलजीत कौर, बलजीत कौर। A 27-year-old women, Indian woman, set a record for conquering 2 mountain peaks in Nepal above 8,000 meters within 2 weeks। 2 वीक्स में ही उन्होंने, 2 वीक में ही उन्होंने, यानी कि 14 दिनों में ही, सॉरी 28 दिनों में ही उन्होंने 8,000 से ऊंची जो पीक्स हैं उन पर उन्होंने चढ़ाई की। तो बलजीत कौर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कनकर माउंट कंचनजंगा, जिसकी हाइट 8,586 मीटर है। और अर्लियर शी हैड क्लाइंब माउंट अन्नापूर्णा, माउंट अन्नपूर्णा पर भी वो चढ़ी वो। दिस इज हर सेकंड 8,000 मीटर प्लस माउंटेन दिस सीजन अकॉर्डिंग टू शेरपा। नाउ शी इज प्रिपेयरिंग टू अटेम्प्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एवरेस्ट एंड लोहत्से। लास्ट वीक प्रियंका मोहिते फ्रॉम महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव स्केल्ड 5 पीक्स ऑल अबव 8,000 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जब आपने ये याद रखना कि बलजीत कौर ने क्या किया कि 2 वीक्स में ही 8,000 मीटर से ऊंची पर्वत चोटियों को फतेह किया, वहां पर चढ़ी वो। लेकिन इससे पहले भी प्रियंका मोहिते नाम की एक लड़की जो महाराष्ट्र से थी, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव स्केल्ड 5 पीक्स, 5 पीक्स को, जो अब 8,000 मीटर की हाइट से हैं। तो याद रखना ये। साइंटिस्ट बैग SCRB अवार्ड, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी। डॉक्टर प्रीति शर्मा who hails from Palampur city and works as an assistant professor at school of agriculture biotechnology Punjab agriculture university has been awarded a prestigious SCRB international research experience award। तो इनको ये अवार्ड दिया गया, पालमपुर सिटी से बिलोंग करती थी ये। नेक्स्ट वी हैव धौलाधार नेचर पार्क टू हैव बंगाल टाइगर्स। बंगाल टाइगर, अब यहाँ से आपको क्या होना चाहिए? टाइगर्स इन बंगाल, वो भी पता होना चाहिए। द धौलाधार नेचर पार्क पॉपुलरली नोन एज गोपालपुर जू, गोपालपुर जू। अब देखिए धौलाधार कहाँ, ये धौलाधार होगी, धौलाधार की पीक्स होगी इधर ही, आपका ये वाला है, ये पार्क जो है इधर ही है, धौलाधार बिल्कुल सामने है इधर। तो ये यहाँ पर है गोपालपुर जू विल सून हैव रॉयल बंगाल टाइगर एंड 28 न्यू स्पीसीज। तो यहाँ पर नई 28 स्पीसीज को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अ जू दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द लैप ऑफ द धौलाधार रेंज हैड 22 वेराइटीज ऑफ वाइल्ड एलिमेंट्स इंक्लूडेड बर्ड्स एंड द मैमल्स। एट प्रेजेंट जू हैड 22 वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब इसमें क्या किया जाएगा? रॉयल बंगाल टाइगर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पर। अगर टाइगर की पॉपुलेशन देखी जाए इंडिया में, पूरे में, इंडिया इज होम टू 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ग्लोबली। एग्जाम में पूछा जाएगा
प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी जो है वो कैसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जाम में ये भी वर्ड पूछा जाता है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2005। कब एस्टैब्लिश किया गया? 2005 में, फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ द टाइगर टास्क फोर्स। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर द इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर स्ट्रेंथनिंग टाइगर कंजर्वेशन एज पर पावर्स एंड फंक्शंस असाइंड टू इट। तो ये है हमारे लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व, ये सारे टाइगर रिजर्व हैं, याद रख सकते हैं आप। अभी रिसेंटली ही लेटेस्ट टाइगर रिजर्व गुरु घैदास एंड तोमर पिंगाला 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, अभी हाल ही में ये न्यूज में भी थे, तो इसलिए आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे इससे रिलेटेड नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ भी है, क्योंकि एक तो देखो ये है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्व अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एक तो ये हो गया जिस जो बनी 1972 में। लेकिन ये नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ, ये किसके लिए है? फॉर ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स एंड वर्क कंस्टिट्यूटेड इन 2003, और पावर यहीं से मिलती है इसको। इट अप्रूव्स प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन एंड अराउंड द प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क हो गए, जो भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनको यही स्टैंप लगा कर देता है कि भैया अब तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो। इससे रिलेटेड कुछ एक प्रोग्राम है टाइगर कंजर्वेशन से, जैसे एम स्ट्रिप्स, मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिक स्टेटस, 2002 में डेवलप, 2010 में डेवलप किया गया। ग्लोबल टाइगर फॉर्म, ग्लोबल टाइगर फॉर्म जो हर 3 साल में मिलते हैं, अब कब कंस्टिट्यूट किया? 1993 में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। The tiger is the only intergovernmental platform of tiger range countries which has been consolidating tiger action plans of the range countries, which is important। और साथ ही साथ में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2008 में, 2008 में। अब आपको ये बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर को कब लॉन्च किया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट वी हैव state scheme to improve nutrition of 9 lakh children in Himachal Pradesh। State scheme aims to improve nutrition of 9 lakh children in Himachal Pradesh। तो ये कहाँ पर आए कि स्कीम के अंतर्गत? मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना aims to improve nutritional status of over 9 lakh children from 6 month old to 10 years old, over 3 lakh adolescent girls and 94,000 lactating mothers। ये एग्जाम के लिए कहाँ पर मेंस के लिए जरूरी है, इसके लिए मेंस के लिए ये जरूरी है। प्रीलिम में तो उतना नहीं पूछ जाता है, लेकिन मेंस में पूछा जाएगा आपको। नेक्स्ट वी हैव additional protein enriched food will be provided to children under 6 years with special focus on malnutrition, lactating mothers। ये the scheme is a part of action plan to improve the nutrition status of the children following the findings of the national family health survey 5। फिर है हमारा शिमला पीयूष शर्मा एक्सेल्स इन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप। शिमला के पीयूष शर्मा, तो पीयूष शर्मा किसमें? व्हील चेयर टेबल टेनिस। तो कैसा था ये? पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप फ्रॉम शिमला बैग द ब्रॉन्ज मेडल इन द नेशनल पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप हेल्ड इन इंदौर इन मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो यहाँ से ये आप याद रख सकते हैं। खैर, ये हमारा हिमाचल प्रदेश HPSI का कोर्स 2023 ऑनलाइन कोर्स है। इसमें 200 से ज़्यादा वीडियोस हैं, फिर आपके PDF मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आप इसको देख सकते हैं। अभी तक मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स जो है वो अभी तक कंप्लीटेड हो चुका है। बाकी जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है वो आपकी क्लासेस की होनी है। आप इसका जो लिंक है, इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। डेमो क्लासेस देखिए, अच्छा लगता है कोर्स ज्वाइन कीजिए, नहीं लगता है तो आप अपने एंड से तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे HP जून के करंट अफेयर पे। HP जून 2022 करंट अफेयर। फर्स्ट है हमारा ईट राइट फेयर ऑर्गेनाइज इन मंडी। ईट राइट फेयर ऑर्गेनाइज इन मंडी। व्हाट इज ईट राइट फेयर? अब यहाँ पर आते हैं जरा। इन द सीरीज ऑफ प्रोग्राम ऑफ आजादी के अमृत महोत्सव, वन डे ईट राइट फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड द स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहाँ पर? मंडी में। कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? मंडी में। एम क्या था इसका? मेन पर्पस ऑफ द स्टॉल्स सेट अप इन द फेयर इज दैट वी शुड ऑल यूज होम कुक्ड फूड। घर में जो खाना बनता है वो ज्यादा यूज किया जाना चाहिए। बाहरी जो आप खाना खाते हैं ना, वो तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, न्यूट्रिशन उसमें कुछ नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। तो जो घर में आप खाना खा रहे हैं, वो जो घर में खाना बन रहा है उसको खाइए, विच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। तो यही था आपका ईट राइट मूवमेंट पर। ईट राइट मूवमेंट, आप अच्छा खाना खाइए। लॉन्च्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द मूवमेंट एम टू कट डाउन सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजम्पशन बाई 30% इन 3 years।
3 इयर्स में 30% जो है वो इसका कंजम्पशन कम होना चाहिए, सॉल्ट एंड शुगर का। अब सॉल्ट, शुगर, ऑयल, ऑयल ही कितना खाना होता है जब आप बाहर जाते हैं, कुछ भी खाइएगा तो उसमें ऑयल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ये भी नहीं पता होता है कि ऑयल कब का ये ऑयल यूज कर रहे हैं, बार बार क्या उसी ऑयल को यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार आपने ऑयल को यूज कर दिया, दूसरी बार वो जहर बन जाता है फिर। It also aims to engage and enable citizens to improve their health and well-being by making the right food choice. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईट राइट मूवमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश पैनल चेयरमैन देवेंद्र कुमार शर्मा, चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ पैनल ऑन लास्ट डैम। एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या आ जाएगा? हाल ही में देवेंद्र कुमार शर्मा या हाल ही में किसको एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ पैनल ऑन लास्ट डैम के चेयरमैन बनाया गया है जो हिमाचल से संबंधित है? तो वो हो गया आपका देवेंद्र कुमार शर्मा। ठीक है, ICOLD। द एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज 28 मेंबर्स इंक्लूडेड इंडिया। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोग आते हैं, 28 मेंबर हैं, उसमें इंडिया भी शामिल है। अगर इसके बारे में बात करें तो फाउंडेड इन 1928, ICOLD फाउंडेड इन 1928 इन द सेंट्रल ऑफिस पेरिस में है, फ्रांस में। इट कंसिस्ट ऑफ 100 मेंबर नेशनल कमिटीज, ये सारी हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश एंड फ्रेंच। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है एशिया पैसिफिक। नाम में आपको याद रखना है, चेयरमैन किसको बनाया गया है? देवेंद्र कुमार शर्मा। की इनिशिएटिव वर्ल्ड, इसके जो इनिशिएटिव हैं, की इनिशिएटिव आर वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ डैम्स। क्या कहता है कि लार्ज डैम इज डिफाइंड एज एनी डैम अबव 15 मीटर इन हाइट, अबव 15 मीटर। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ जाएगा? लार्ज डैम किसको कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रॉब्लम भी इंडिया में आ रही है आपकी, लार्ज डैम जो हो रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं। दिक्कत ये भी है कि बहुत पुराने हैं, बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिनकी एज 100 साल से ऊपर हो चुकी है। तो ये मेंस का टॉपिक है, ये क्या है? एक मेंस का टॉपिक है। और एनी डैम बिटवीन 10 to 15 मीटर इन हाइट दैट मीट्स एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप लार्ज डैम कहेंगे। ये सारे जो है वो लास्ट डैम की कंडीशन है। खैर आगे चलते हैं। लग वैली टू बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट स्पॉट। आपको ये पता होना चाहिए कि लग वैली कौन सी है, इतना तो आपको पता चल गया। न्यूज में यही पूछा था, न्यूज में यही आया था कि लग वैली टू बी डेवलप्ड, लग वैली टू बी डेवलप्ड एज टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन कहाँ है ये लग वैली, कहाँ पर है? यहाँ पर तो ये बताया किस तरीके से होगा ये। द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड द लग वैली किसके अधीन? ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट अंडर नई राहें नई मंजिलें स्कीम। अब ये नई राहें और नई मंजिलें स्कीम क्या है, इस पर पहले बाद में आएंगे, लेकिन लग वैली कहां पर है इस पर पहले आते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, कुल्लू की बात की जाए, तो इन एंशिएंट टाइम्स कुल्लू वाज रूल्ड बाय 7 वजीरीज, 7 वजीरी। पहला वजीरी परोल जो प्रॉपर कुल्लू है, दूसरा वजीरी वजीरी रूपी, तीसरा वजीरी सराज, वजीरी लग महाराज, वजीरी लग सारी और वजीरी बंगाल और वजीरी लाहौर। ये कहां पर थी? ये हो गया आपका, ये वजीरी सराज हो गया। वजीरी सराज क्या कर रहा है? आउटर सराज और इनर सराज को अलग अलग कर रहा है। ये बाहर वाला हो गया आउटर सराज, आउटर सराज। अंदर वाला क्या हो गया? इनर सराज। ठीक है, ये अंदर वाला इनर सराज हो गया। फिर वजीरी रूपी, वजीरी रूपी कौन सा है? पार्वती और सेंज के बीच में। वजीरी रूपी क्या हो गया? पार्वती और सेंज रिवर के बीच में ही। फिर है वजीरी लग महाराज, वजीरी लग महाराज और भुंतर के दूसरी तरफ का जो ये है। फिर हो गया आपका वजीरी परोल, वजीरी परोल प्रॉपर कुल्लू बताया था यहाँ पर देखो, वजीरी परोल इस प्रॉपर कुल्लू, तो प्रॉपर कुल्लू हो गया ये। और फिर ये वजीरी लग सारी, वजीरी लग सारी वाला एरिया ये हो गया लग वैली। फिर है आपका ये छोटा बंगाल वाला एरिया भी, वजीरी लाहौल, लाहौल वाला जो पोर्शन है, लाहौल वाला जो पोर्शन है, तो ये हो गया लग वैली रोड जो आपको बन रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ये आपका ब्यास रिवर आ रही है यहाँ से, देखो ये ब्यास रिवर आ रही है यहाँ से, ब्यास रिवर यहाँ सेंज रिवर आ रही है, इधर से एक और दूसरी रिवर आ रही है बंजार होते हुए। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया पहले। तो ये हो गया लग वैली, इसको डेवलप किया जाएगा, इसको डेवलप किया जाएगा। और किसके अधीन लाया गया है? नई राहें नई मंजिल स्कीम। और नई राहें नई मंजिल स्कीम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैज इनिशिएटिव लॉन्च न्यू इनिशिएटिव, ये वाला, टू प्रमोट टूरिज्म इन न्यू एरियाज एंड डेवलप टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इस वाले एरिया में क्या किया जाएगा? टूरिज्म डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ का बढ़ाया जाएगा। जैसे कि यहाँ का और प्लेसेस भी हैं, बीर बिलिंग और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, जंजैली ऑफ मंडी और चांशल इन डिस्ट्रिक्ट शिमला, ये सारे जो है वो उनके अधीन डेवलप किए जाएंगे। नेक्स्ट भी है पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मूव्स टू गेट GI टैग फॉर सिरमौर जिंजर एंड बासमती, मंडी बासमती। तो हाल ही में पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने किसके लिए मांग की है GI टैग की? तो सिरमौरी जिंजर, सिरमौर में जो अदरक होता है, और मंडी में जो बासमती चावल होते हैं। ये है जैसे the villages have developed indigenous peelers with which they peel the skin of the ginger and sell it in the form of सौंध, सौंध के फॉर्म में बेचा जाता है इसको, जो कि सेहत के लिए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट वी हैव हिमाचल प्रदेश 4th बेस्ट इन इंडिया इन फूड सेफ्टी। कहाँ पर, कितने रैंक पर? 4th इन द फूड सेफ्टी।
इन द कंट्री फूड सेफ्टी तमिलनाडु उसके बाद है विद तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एट द टॉप 3 पोजीशन। तो चौथे नंबर पर है, लेकिन पहले पर है तमिलनाडु, दूसरे पर है फिर गुजरात, तीसरे पर है महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर है हिमाचल प्रदेश फूड सेफ्टी में इंपॉर्टेंट। अमंग यूनियन टेरिटरीज उसमें जम्मू कश्मीर टॉप पर है, जम्मू कश्मीर टॉप पर है यूनियन टेरिटरीज में, और हिमाचल प्रदेश चौथे नंबर पर है स्टेट्स की अगर बात की जाए तो। खेलो इंडिया, नेक्स्ट वी हैव खेलो इंडिया, हिमाचल प्रदेश डिफीट हरियाणा फॉर कबड्डी गोल्ड। तो ये भी आ गया, सिंपल सा है। तो खेलो इंडिया स्कीम के बारे में आपको पता है, हिमाचल प्रदेश हैज ओपनड इट्स अकाउंट इन द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ऑर्गेनाइज कहां पर किया गया इसको? पंचकुला, और उसमें विद गोल्ड मेडल इन कबड्डी, हरियाणा को हरा करके। खेलो इंडिया एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म है। तो ये हो गया सारा का सारा। नेक्स्ट वी हैव 3 days पीपलू फेयर इनॉग्रेटेड एट कुटलेहर। 3 day का पीपलू फेयर कहां पर? कुटलेहर में। द फेयर इज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ निर्जला एकादशी। कब मनाया जाता है? निर्जला एकादशी पर बनाया जाता है। ट्रेडिशनली पीपल केम फ्रॉम एरियाज ऑफ उन्ना, कांगड़ा एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर हुआ ये। नेक्स्ट वी हैव 45 lakh पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन एमएमयू सोलन एफिलिएटेड कॉलेज। द हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन, जो भी यहाँ पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी है। अथॉरिटी क्या है? हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन। उन्होंने कितना इंपोज किया है पेनल्टी का फाइन? 45 लाख ऑन महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटरी कमीशन ने किस पर 45 लाख रुपए का फाइन डाला? तो महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। कहां पर? सोलन में। द कमीशन ऑब्जर्व दैट एमएमयू इज एफिलिएटेड, महर्षि ये जो है एफिलिएटेड है एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट कुम्हारहट्टी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, चार्ज एक्सेस ट्यूशन फीस। तो उन्होंने ज्यादा फीस लगाई, हॉस्टल चार्जेस लगाए, डेवलपमेंट फंड लगा दिया। और फ्रॉम 1200 स्टूडेंट, 1200 स्टूडेंट से आप 100 रुपए भी ले लीजिए, हजार रुपए फीस ले लीजिए, तो कहां पर जाती है वो बात? तो इन्होंने यहाँ पर फाइन लगा दिया 40 लाख रुपए का। नेक्स्ट वी हैव मंडी डिस्ट्रिक्ट अवॉर्डेड for skill development. The Union Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has conferred certificate of excellence award on Mandi district. Mandi district को दिया गया skill development and entrepreneurship award। किसके लिए? skill development के लिए। तो ये हो गया। What about skilling of India's human resource? अगर बात की जाए 2015 की रिपोर्ट कहती है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एस्टिमेटेड दैट ओनली 4.7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया हैड अंडरगॉन फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग। ओनली 4.7 जिनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिल रही है, कंपेयर्ड विद 52% इन यूएसए। अब की जो एज है वहां पर स्किल की बात हो रही है आजकल, है ना? एजुकेशन की तो बात कम ही हो रही है। स्किल कितनी मिल रही है आपको उस एजुकेशन के साथ? आपको अगर मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, आप कंप्यूटर को चलाना कितना जानते हैं, या सिर्फ आपको सिर्फ दिमागी नॉलेज है? आप सिर्फ इतना ही पता है कि भाई कंप्यूटर होता क्या है, हार्ड डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, या कुछ भी ऐसी चीजें, लेकिन प्रैक्टिकली आपको कितना नॉलेज है, स्किल आपको कितने पता है, लैंग्वेज के बारे में आपको क्या पता है, ये सभी चीजें। तो अब की जो आने वाली एज है वो स्किल पर डिपेंडेंट है। ऐसे बहुत सारे ये प्रोग्राम है। व्हाट इनिशिएटिव हैव बीन टेकन फॉर स्किल डेवलपमेंट, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जैसे संकल्प और स्ट्राइव है। संकल्प एंड स्ट्राइव, इसकी बात हमने आपके बजट में भी की थी, इसीलिए बजट वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वी हैव Manali's Anchal Thakur climbs Swiss Peak. Anchal Thakur, a resident of Manali, made a world record by climbing 4,164 meter mountain Berthon at Zermatt in Switzerland, along with 18 women from 25 nations. Import हो गई ये भी। तो कहाँ से है? Anchal Thakur मनाली से। Even earlier, she became the first Indian girl sky athlete to won a second international medal by winning a bronze in giant slalom during the International Sky Federation Alpine Sky Competition at Colossine in Montegaro of Europe in December। She had also won a bronze medal in international skiing competition जो टर्की में हुआ। तो ये याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश गौरव अवार्ड एंड परशुराम अवार्ड भी इनको दिया गया है स्पोर्ट्स में। हिमाचल बैग्स स्कॉच ई गवर्नेंस अवार्ड। हिमाचल प्रदेश बैग्स स्कॉच ई गवर्नेंस अवार्ड। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज बैग्ड फर्स्ट प्राइज इन द फाइनेंस एंड रेवेन्यू कैटेगरीज नेशनली इन स्कॉच स्टेट ऑफ द गवर्नेंस रिपोर्ट 2021। द डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट एक्साइज एंड एक्साइज रिसीव्ड अवार्ड एट सेरेमनी स्कॉच ई गवर्नेंस अवार्ड। ये आप
सर्विसेज कितनी प्रोवाइड करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकली, कि भैया एक व्यक्ति जो है वो घर में बैठा हुआ है और उसको सर्विसेज वहीं पर मिल रही हैं। द डिपार्टमेंट ऑल्सो वॉन स्कॉच अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एक्साइज ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, तो ये आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव जस्टिस अमजद अतेशाम सैयद स्वान इन एज हिमाचल प्रदेश चीफ जस्टिस। 27 ये थे, 27 ये थे, लेकिन 28 आपको याद रखने हैं, 28 आपको याद रखने हैं। सत्यम रत्ना श्री रामचंद्र राव, इतना याद रखिएगा, रामचंद्र राव, रामचंद्र राव ऑफिशियली बिकम द 28th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबली थ्रेटन्ड वर्ड ग्रे क्राउंडेड परीनिया स्पॉटेड इन हिमाचल प्रदेश कुनिहार, तो इसको स्पॉट किया गया, ग्लोबली थ्रेटन्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर तो ये एक वर्ड मिले हैं, बर्ड यहाँ पर मिला हुआ है, कहाँ पर, कुनिहार तहसील में, इन द वाइल्ड लाइफ डिवीजन इन मजाथल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सोलन डिस्ट्रिक्ट। ऑल्दो द वर्ड वाज साइटेड प्रीवियसली इन उत्तराखंड, पहले उत्तराखंड में भी दिखा था ये। पोस्टमैन हु कवर्ड 32 किलोमीटर डेली इन लाहौल गेट्स मेघदूत अवार्ड, हाल ही में मेघदूत अवार्ड किसको दिया गया, 32 किलोमीटर जो चलने वाले पोस्टमैन हैं जो रोज चलते हैं लाहौल, तो उनको मेघदूत अवार्ड दिया गया। कब बना, 1984 में। अवार्ड इज द हाईएस्ट रिकॉग्निशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफिस एज नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पर सबसे हाईएस्ट अवार्ड है ये। तो ये हो गए हमारे जून के करंट अफेयर। अब आएंगे हम जुलाई के करंट अफेयर पर। ओके, सो फर्स्टली वी हैव हिमाचल प्रदेश अमंग 7 states आर टॉप अचीवर्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या आता है, हिमाचल अमंग 7 states दैट आर टॉप अचीवर्स, तो उसमें क्या क्या आती है, पहले जो स्टेट आती है आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, तेलंगाना है, अमंग आर अमंग द 7 states कैटेगराइज्ड एज टॉप अचीवर इन द रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बेस्ड ऑन द बिजनेसेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, जहां पर बिजनेस करना मान लीजिए आसान है, जहां पर आपको सारी सुविधाएं बहुत इजीली तरीके से मिल जाती हैं, वो हो गया आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। ठीक है, तो उसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो लगभग टॉप में आता है, लगभग टॉप में, ऐसा टॉप में नहीं कह रहा हूं मैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश आर द अदर स्टेट कैटेगराइज्ड एज द अचीवर्स इन द रैंकिंग। दूसरी जो है वो एस्पायर कैटेगरीज है, यानी कि एस्पायर कैटेगरीज इंक्लूड 7 states, जिसमें आसाम, केरला और गोवा वाली स्टेट्स आती हैं। तो ये वाली स्टेट्स हो गई, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हिमाचल प्रदेश कहाँ पर आता है, तो हिमाचल प्रदेश किस में आता है, हिमाचल प्रदेश कैटेगराइज एज अचीवर इन द कैटेगरी ऑफ द अचीवर्स। और आप सभी से एक विनती ये भी है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो आपके या तो जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, या तो फिर क्या कीजिए कि अपने स्टेटस में लगा दीजिए। तो ये आपके लिए सिर्फ इतना सा काम है, और याद करके कीजिएगा, बस आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे बस इतनी ही विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, या जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं उन तक पहुंचाइएगा ज़रूर। और वीडियो को या फिर चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। द पावर जनरेशन हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द अनयूजुअल हाई टेम्परेचर्स विटनेसेस सिंस मार्च। तो ये कब की बात हो रही है, ये 2022 की बात हो रही है कि पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश डिप बाई 5% इन जून। तो जून में ये 5% डिप हो गया है, कम हो गई है, क्योंकि इससे पहले गर्मी थी, leading to the rapid melting of the snow. As a result, water reduced considerably in the rivers by June. और उसके बाद leading to the reduction in power generation, there had been an increase of about 10 to 15% power consumption in the last 3 months, और power consumption में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। The major reason for such a sharp strike in consumption has been high temperature in this summer. तो समर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, इसीलिए लोगों ने भैया एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम की, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम की, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के एग्जाम के लिए कि जून में कम हुई थी। लेकिन ये याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रो पावर इन हिमाचल प्रदेश, ये प्रीलिम के लिए भी जरूरी है और प्लस मेंस के लिए भी जरूरी है, प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए। और साथ साथ में जो अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए, जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए उसको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेजर सोर्सेज फॉर पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश इज हाइड्रो पावर फॉलोड बाई अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में आप दूसरे भी जैसे शेयर्स ऑफ इन द सेंट्रल कोल और गैस बेस्ड थर्मल पावर स्टेशंस एंड न्यूक्लियर पावर जनरेशन, लेकिन उसमें कम है हिमाचल प्रदेश का स्टेट। तो स्टेट हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी इन हाइड्रो पावर जनरेशन, जैसे 1500 मेगावाट, द लार्जेस्ट यूनिट साइज ऑफ 250 मेगावाट, द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड पावर स्टेशन, longest tunnel in operation in Nathpa Jakadi. State has third highest head hydro power station Bhava in operation. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्टेट के पास थर्मल में कितना है, न्यूक्लियर में कितना है, हाइड्रो पावर विच इज रिन्यूएबल। और हम बात किसकी कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, हाइड्रो पावर की ही बात कर रहे हैं। हाइड्रो पावर में देखते हैं तो हम 71%
71.8%। ये किसके बारे में? सेक्टर वाइज एंड कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो उसमें सबसे ज्यादा किसकी है? हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कैपेसिटी हाइड्रो पावर रिन्यूएबल है, हाइड्रो पावर की है। न्यूक्लियर पावर की आप देख रहे हैं 0.7, और थर्मल पावर की आप देख रहे हैं जिसमें कोल आता है और गैस आता है। कोल और गैसेस को टोटल मिलाकर के देखें तो 6.0% आता है, 6% आता है। तो 6%, 0.7%, लेकिन हाइड्रो पावर में 71.8%, विच इज इंपॉर्टेंट। मंडी फीचर्स एज उत्तम कैटेगरी ऑन परफॉर्मेंस इंडेक्स बाई एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन सा कैटेगरी में आ रहा है? उत्तम कैटेगरी में आ रहा है इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया था, पिछले साल का था, विच इम्प्रूव्ड इट्स स्कोर। तो जो मंडी स्टेट है उसने अपना स्कोर इम्प्रूव किया है फ्रॉम ये, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। मीन वाइल ये स्टेट जो है स्कोर इतना उन्होंने स्कोर किया हुआ है। खैर, अबाउट दिस इंडेक्स ये याद रख सकते हैं, दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बेसिस on the basis of data filled by districts on an online portal। तो ऑनलाइन पोर्टल पर ये डाटा आता है। इन हिमाचल प्रदेश स्कोर्ड 839 आउट ऑफ 1000 मार्क्स इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इन द परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने स्कोर किया है 839। ये आपको याद रखना है, बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज अमंग टॉप 10। सर्वे क्या कहता है कि टांडा मेडिकल कॉलेज जो है अमंग टॉप 10 में आ रहा है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रखिएगा कि टांडा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कब हुआ? 1996 में, एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी टांडा मेडिकल कॉलेज, याद रखिएगा, नंबर 8 पर आ रहा है। लिटरिंग नियर अटल टनल थ्रेट टू इकोलॉजी। अभी क्या आ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, अटल टनल देखने आते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट भी फेंक करके चल जाते हैं। तो ये उसी पर है, तो ये वो जो है हमारी इकोलॉजी के लिए है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू कोप विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ विजिटर, इन्वायरमेंट ऑफ द रीजन इज बीइंग डिग्रेडेड। तो इन्वायरमेंट जो है वो डिग्रेड हो रहा है। आप देख रहे हैं कि उसी टाइम पीरियड में अभी जो हाल ही में वहाँ पर इतनी तबाही हुई, ब्यास जो हमारा रीजन है वहाँ पर कितनी ज़्यादा तबाही हुई वहाँ पर। लोकल इनिशिएटिव जो चलाए गए अलग अलग, हमने उस वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया गया था। जैसे सिसु पंचायत है, उन्होंने वहाँ पर वार्निंग बोर्ड लगाए कि भैया आप पर 1000 रुपये का फाइन लगा दिया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव है वो लोकल के द्वारा भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 40th फाउंडेशन डे ऑफ ISBT। 40th फाउंडेशन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? पालमपुर में। एग्जाम में रिसेंटली यही क्वेश्चन पूछा गया, कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो पालमपुर में है। उसका 40th फाउंडेशन डे मनाया गया, हाल ही में है, ठीक है, हाल ही में इसका बनाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिलीवर्ड स्पीच ऑन टुवर्ड सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी, पाथ ऑफ हिमालयन बायोस्फीयर। डन। एम्फेसिस किस पर दिया गया? बियरेबल, इक्विटेबल एंड बायोबल रिसोर्सेज पर। 3 पिलर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। He said further said phase 2 of the अरोमा मिशन, phase 2 of अरोमा मिशन। अब ये अरोमा मिशन क्या है, इस पर भी अभी आते हैं जरा। द फेमस अरोमा मिशन वाज स्टार्टेड इन 2016। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, और ये सेंटर में स्टार्ट किया गया था। देखिए सेंटर लेवल का ये है, टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ द लेवेंडर प्लांट्स, जिससे आपको जो ऑयल है वो मिल रहा है, which hold aromatic healing effects through advanced technology set up by the CSIR Council of Scientific and Industrial Research के द्वारा ये सेटअप किया गया। 2016 में इसकी शुरुआत होती है। तो हिमाचल प्रदेश में भी इसका फेज 2 चला हुआ है। द इंस्टीट्यूट कवर एन एरिया ऑफ 1398 हेक्टेयर अंडर एरोमेटिक क्रॉप्स, जैसे जो सुगंधित पौधे होते हैं ना, सुगंधित पौधे होते हैं, उससे फिर तेल बनाया जाता है। एंड एक्सपेंडेड इट्स कल्टीवेशन टू 12 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी है। 12 स्टेट में किया गया, तो 12 स्टेट में हिमाचल प्रदेश भी है। हिमाचल प्रदेश हैज मेंटेन्ड इट्स पोजीशन एज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मैरीगोल्ड ऑयल। टॉप प्रोड्यूसर ऑफ मैरीगोल्ड ऑयल, हिमाचल प्रदेश मेंटेन्ड इट्स पोजीशन कहां पर है? टॉप पोजीशन पर मैरीगोल्ड ऑयल में इन द कंट्री विद द प्रोडक्शन ऑफ 7.3 टन्स ऑफ ऑयल विद इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स। अंडर द फ्लोरिकल्चर मिशन में अब देखते हैं द एरिया वाज एक्सपेंडेड 350 हेक्टेयर, इसको और ज्यादा फैलाया गया। अब इससे क्या है, इससे लोगों को भी, जो फार्मर्स हैं उनको भी सुविधा हो रही है, उनको भी फायदा पहुंच रहा है इससे। अगर हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में देखते हैं, तो लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, और स्थापना इसकी हुई 1942 में सितंबर, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। CSIR इज फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट ऑपरेट्स एज एन ऑटोनॉमस बॉडी थ्रू द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट अगेन। नेक्स्ट वी हैव, और किसका यूज किया जाता है इसमें? माइनिंग, एरोनॉटिकल, ये सभी का यूज किया जाता है। अगर हम CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें, तो यह है आपका
पालमपुर में इन्वेस्ट इन हिमालयस विद द विजन टू बी अ ग्लोबल लीडर ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ बूस्टिंग बायो इकोनॉमी थ्रू सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज। तो हिमालयन बायो रिसोर्सेज का यूज करके हिमालयन जो भी ये रिसोर्सेज हैं इनको एक नेशनल लेवल पर लाना और इनकी इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बढ़ाना, जिससे यहाँ के लोगों को भी सुविधा हो और साथ ही साथ में ये टेक्नोलॉजी में भी एक बेहतर उपलब्ध, ये बेहतर जो है समाधान लाए। Aroma mission to promote cultivation of aromatic crops for essential oils that are in great demand by the aroma industries। साबुन में आप देखते हैं, साबुन में आप यूज करते हैं खुशबू आती है ना उसमें, या दूसरे कोई ऑयल के प्रोडक्ट हैं उसमें आप यूज करते हैं, तो उस तरीके से। डॉक्टर डी एस गुलेरिया अपॉइंटेड एज हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन। हिमाचल प्रदेश के इंफॉर्मेशन कमिश्नर हिमाचल प्रदेश के किसको बनाया गया? डॉक्टर एस एस गुलेरिया को। डॉक्टर एस एस गुलेरिया इम्पॉर्ट हो गया, इतना ही इम्पॉर्ट है यहाँ से। तो हिमाचल प्रदेश State Information Commission was constituted by the state government on 4th of February 2006 in exercise of power conferred to by subsection 1 of section 15 of the Right to Information Act 2005. The commission started functioning with effect from 1st March 2016 with headquarter it's कहाँ पर है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में। इम्पॉर्ट एग्जाम के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 2006 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? शिमला में। राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन 2005 से अपनी पावर लेता है ये। इसके बारे में और आएगा अभी, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कौन है अभी उसके बारे में भी आएगा यहाँ पर। परागपुर फर्स्ट हेरिटेज विलेज इन कांगड़ा वैली लैक्स फैसिलिटीज। तो हिमाचल प्रदेश का जो क्या कहें कांगड़ा वैली, परागपुर इज फर्स्ट हेरिटेज विलेज इन कांगड़ा, फर्स्ट हेरिटेज विलेज। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फैसिलिटीज है यहाँ पर बहुत कम है, इसीलिए ये यहाँ पर आया हुआ है। 1977 द स्टेट गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड टू कम आउट विद अ मास्टर प्लान फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस विलेज। इसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई, लेकिन यहाँ पर उतना डेवलपमेंट हो नहीं पाया। साथ ही साथ में परागपुर इज ऑल्सो शूटिंग स्पॉट के लिए इम्पॉर्ट है फॉर पंजाबी एंड हिंदी मूवीज। दिस हेरिटेज जोन कैन गिव अ बूस्ट टू tourism if the government takes care of the historic monument which are on the verge of collapse, जो यहाँ पर खत्म होने वाला है। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर ध्यान देती है तो हो सकता है कि यहाँ पर डेवलप इसका यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करवा करके ये टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव अर्ली यील्ड वेराइटीज ऑफ हर्बल ट्री टू रेज फार्म इनकम इन हिमाचल प्रदेश। तो कैसा है यहाँ पर जैसे ग्रोइंग मीन्स द कॉलेज ऑफ द फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर नेरी हमीरपुर इज सप्लाइंग अर्ली यील्ड वेराइटीज ऑफ द इंडिजिनस हर्बल ट्रीज टू फार्मर्स, तो जो कि जल्दी हो सकती हैं। द वेराइटी सूटेड फॉर द लोअर हिल्स ऑफ द स्टेट हैव बीन डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट ऑफ द कॉलेज। न्यू वेराइटीज हैं, इसकी वेराइटीज हैं, ये सारी वेराइटीज, अमला बेहरा, ये सारी वेराइटीज हुई ताकि लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो। उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। In the past few years, the college had supplied over 5 lakh saplings to the farmer in the regions। तो 5 लाख सैपलिंग मिली है लोगों को लिए यहाँ पर, तो उसके लिए अच्छा साबित हो सकता है, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए साबित हो सकता है। Now, urban local bodies to shell out 25% funds for building parking lots। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू बियर रिमेनिंग 75%। अब इससे पहले क्या होता था? इससे पहले क्या होता था कि द अर्बन लोकल बॉडीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज है will to pool 25% resources as against earlier 50%। पहले कितना देते थे वो? 50% देते थे। मान लीजिए कोई पार्किंग लॉट बनाना है अर्बन एरिया में, तो 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50 गवर्नमेंट कौन देगी? अर्बन लोकल बॉडीज देगी। 50% मान लीजिए 1 लाख लगना है तो 50,000 एक देगा, 50,000 दूसरा देगा। लेकिन अब क्या कह रहा भैया, आप क्या करो, अर्बन लोकल बॉडी जो है उनको 25% कहा गया कि 100 में से आप कितना दीजिए? 25,000 दे दो। आप 1 लाख में से आप 25,000 दे दो, बाकी 75 जो लाख है 75,000 जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दीजिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, ताकि डेवलपमेंट और ज्यादा अच्छे तरीके से, फास्ट तरीके से हो जाए। इसका कहने का मतलब ये है। देन डॉक्टर आर डी धीमान रिप्लेसेस राम सुभाग एज चीफ सेक्रेटरी टू हिमाचल प्रदेश। आर डी धीमान चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। सुभाग इज द 5th चीफ सेक्रेटरी ड्यूरिंग द प्रेजेंट बीजेपी रिजीम हु कुड नॉट कंप्लीट देयर टेन्योर। इंपॉर्टेंट, सुहाग की बात हो रही है, लेकिन अभी जो है आर डी धीमान है। नेक्स्ट है आईआईटी मंडी 20th अमंग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स, 43rd इन ओवरऑल। कितना है जी? आईआईटी मंडी 20th अमंग इंजीनियर इंस्टीट्यूट। अगर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए तो उसमें आईआईटी मंडी 20वें नंबर पर आता है, लेकिन ओवरऑल की बात की जाए तो 43rd पर आता है। 43rd पर आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर आईआईटी मंडी की बात की जाए तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन कहाँ पर? कमांद वैली में। कमांद वैली में, विच इज इंपॉर्टेंट। एस्टेब्लिश हुआ 2009 में। फर्स्ट बैच ऑफ 97 स्टूडेंट वर एडमिटेड
were admitted in July 2009. Next, we have entrepreneurship centers to set up in at Himachal Pradesh University. गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर भी बनाए जाएंगे. Entrepreneurship center named after Dr. Bhimrao Ambedkar will be established in Himachal Pradesh University for youth of the state. ये कहा गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर. तो यहाँ से आपको गवर्नर का नाम भी याद रह गया और साथ ही साथ में ये भी याद रह गया कि हाल ही में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर बनाने की बात कहाँ के लिए की है? तो एचपी यूनिवर्सिटी के लिए. सिग्निफिकेंट राइज इन द फॉरेस्ट फायर हिमाचल प्रदेश सेंटर रिपोर्ट्स. ये कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है? मेंस के लिए. ये टॉपिक है मेंस के लिए, मेंस का टॉपिक है, इसलिए मैं यहाँ पर प्रीलिम इसको कवर नहीं करने जा रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट कवर was 27.73% of the total geographical area of हिमाचल प्रदेश. लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट फायर मेजर रीजन क्या हो सकते हैं इसके और क्या क्या ऐसे हो सकता है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है. नेक्स्ट वी हैव 8 डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश सुटेबल फॉर कोल्ड वाटर फिशेस. कोल्ड वाटर फिशेस के लिए 8 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की 8 डिस्ट्रिक्ट जो है वो सुटेबल है फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज. अभी तक क्या है? अभी तक द सेंटर ऑल्सो केम टू बी नोन एज डायरेक्टरेट ऑफ द कोल्ड वाटर फिशरीज. और इसका सेंटर कहां पर है? भीमताल इन उत्तराखंड. कब एस्टेब्लिश हुआ? 1987 में. इट कम्स अंडर द एजिस ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर सेंटर. अगर हिमाचल प्रदेश में औरों की भी बात की जाए तो प्रमोट द अभी एक ऑर्गेनाइज किया गया था 3 डे ट्राउट फेयर ऑर्गेनाइज किया गया स्टेट लेवल स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट के द्वारा मनाली में. वहां पर ये बात चली. अब देखिए हिमाचल प्रदेश में जो ट्राउट फिश फार्म है, ट्राउट फार्म्स बरोट मंडी, धमबारी शिमला, होली चंबा एंड पतली कुल्लू एंड सांगला इन किन्नौर. एंड क्रॉप फार्म की बात की जाए, काप फार्म की बात की जाए, देवली इन बिलासपुर, अलसू इन मंडी, सुल्तानपुर चंबा, देवली इन उन्ना, नालागढ़ इन सोलन इन कांगड़ा. एंड महासीर फिश फार्म की बात की जाए तो मशियाल जोगिंद्रनगर मंडी. इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि भैया इनको ऐसे कर दो, इनका मेल कीजिए, कहाँ पर है ये ट्राउट फार्म्स, कहाँ पर है? तो ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है. या फिर ए डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश सुटेबल फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, ये बात भी कही गई है. इसका है जो हेडक्वार्टर है नेशनल लेवल रिसर्च सेंटर ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज, कहाँ पर लोकेटेड है? भीमताल इन नैनीताल उत्तराखंड में. नेक्स्ट वी हैव एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक नोट टू 770 करोड़ लोन्स फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश. सेफ ड्रिंकिंग वाटर हिमाचल प्रदेश के लिए अभी हाल ही में कितने का लोन? 770 करोड़ का लोन एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अप्रूव किया गया. इतना अप्रूव किया गया. जैसे सेफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है इन हिमाचल प्रदेश के लिए. 90% ऑफ द स्टेट रूरल पॉपुलेशन हैड एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, बट द वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ओल्ड एंड हैड डेटोरेटेड ओवर द टाइम. आप देखते हैं कि मान लीजिए आप शिमला में रह रहे हैं, दूसरे इलाकों में रह रहे हैं, कहीं पर अभी बाढ़ वाले हालात बने, बारिश इतनी हुई तो कई जगह पर 7-7 8-8 दिन तक पानी नहीं आया. क्यों? क्योंकि वो जो सप्लाई वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खराब हो गया, बिल्कुल हर जगह पर खराब हो गया जहां से सप्लाई हो रही थी वाटर की. तो इसीलिए पानी है, नो डाउट पानी है, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं रहा है. बस उसकी सप्लाई का जो सप्लाई चेन है ना, जो सप्लाई चेन है उसमें दिक्कतें हैं, तो उसको इंप्रूव किया जा सकता है विद दिस लोन. तो ये है. नेक्स्ट वी हैव एचपी अगस्त के करंट अफेयर. अब आते हैं अगस्त के करंट अफेयर पर. आई होप होगी चीजें और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी. यहाँ पर नहीं समझ आ रही होंगी या कुछ भी आपके डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तब हम उसको सॉल्व कर सकते हैं. So firstly we have Minzer Fair to get international status. Minzer Fair to get international status. Minzer Fair कहाँ पर होता है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में. चंबा डिस्ट्रिक्ट में होता है. The event will be celebrated 75 years of the formation of हिमाचल प्रदेश. जब यहाँ पर जयराम ठाकुर जी ने कहा कि भैया इसको क्या होना चाहिए, एक इंटरनेशनल स्टेटस मिलना चाहिए. Will be granted to Minzer Fair. He said proper lighting system would be installed at चौगान मैदान, चौगान ग्राउंड एक्सेट्रा. ये सब कहा गया. और मिंजर फेयर क्यों मनाया जाता है, इस सभी के बारे में आपको मालूम है क्यों मनाया जाता है, क्या होता है इसमें. डिफाइंग गवर्नमेंट ऑर्डर देवी कोठी हेरिटेज टेम्पल इन चंबा बीइंग रेनोवेटेड. अभी देवी कोठी टेम्पल कहाँ पर है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में. इट वाज बिल्ट इन द 18th सेंचुरी बाय राजा उमेद सिंह. क्योंकि इसको लगभग इसके बने हुए लगभग 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं. ये जो मंदिर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस मंदिर को बने हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं. ये कैसा है कि हेरिटेज टेम्पल है. तो अगर इसका कुछ भी रेनोवेट करना है, कुछ एक चीजें इसमें रेनोवेशन का प्रोसेस चलाना है, तो आपको सही तरीके से वो रेनोवेट करना होगा. नहीं तो क्या होगा, वो जो हेरिटेज वाली जो उसकी चीज है वो खत्म हो जाएगी. तो इसीलिए क्या होता है कि बाद में यहाँ पर आ जाता है इंटेक, द इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज. तो उनको ये काम दिया जाता है, क्योंकि पहले क्या होता है कि यहाँ के यहीं के लोग जो होते हैं वो उसका रेनोवेशन करने लग जाते हैं.
फिर इसको रोका जाता है। उमेद सिंह, ड्यूरिंग द याइन ऑफ उमेद सिंह, चंबा किंगडम स्प्रेड टू द बाउंड्री ऑफ मंडी। तो बहुत सारे देखिए मंडी रीजन तक पहुंच जाती है इसकी बाउंड्रीज। एंड उमेद सिंह बिल्ट नाड़ा महल इन राजनगर। नाड़ा महल की स्थापना किसने की? यहाँ से सिंपल क्वेश्चन आ गया। द फाउंडेशन ऑफ द रंग महल चंबा वाज आल्सो लेड बाय उमेद सिंह। आफ्टर द डेथ शी लेफ्ट द ऑर्डर टू द क्वीन नॉट टू कमिट सती। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि वही अपनी पत्नी को कहा कि आप सती नहीं होंगी, उन्होंने ऑर्डर दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है 1764 में। देवी कुंडी टेम्पल इन चंबा डिस्ट्रिक्ट इन्हीं के द्वारा बनाया गया 1754 में। अकॉर्डिंग टू चंबा's folk narrative, the king commissioned the construction of the temple dedicated to goddess, किसको? गॉडेस चामुंडा, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द विश। तो देवी कोठी टेम्पल, उसमें आपका स्मॉल पेंट रूफ है, असेला है, तो बहुत सारी चीजें हैं इस टेम्पल में। आपको इस तरीके की पेंटिंग जो है यहाँ पर दिखाई दे देंगी, जैसे कि कृष्णा स्लेइंग पुतना जो यहाँ की वॉल पर है देवी कोठी टेम्पल पर। द इंडियन ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज कब फाउंड किया गया? 1984 में इन न्यू दिल्ली, टू स्प्रेड अवेयरनेस और हेरिटेज अवेयरनेस अबाउट द हेरिटेज एंड कंजर्वेशन इन इंडिया। इंटेक ये काम करता है, तो उसको काम दिया गया विल टेक ओवर द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द देवी कोठी टेम्पल इन चुराहा इन डिस्ट्रिक्ट चंबा। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल जर्नी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आर्टिकल आया था यहाँ पर कि हिमाचल प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल जर्नी है वो कैसे हुई है, कैसे आगे की ओर बढ़ी हुई है। कुल्लू मेड अ नेशनल एंड इंटरनेशनल आइडेंटिटी इन द फील्ड ऑफ हैंडलूम। सीमेंट फैक्ट्री आपको बरमाना में दिखती है, बिलासपुर में, ये गॉट इंडस्ट्रियल रिकॉग्निशन। फिर उसके बाद बरोटी वाला जो एरिया वो फेमस है आपका। परमाणु स्टार्टेड मेकिंग द नेम फॉर हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ लाइट इंजीनियरिंग। देन अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो जीडीपी इंक्रीज टू अबाउट 27% इन 90s। आफ्टर 2003 जब यहाँ पर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब पावर पे थे, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश के लिए एक स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस होता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा तेजी से होने लगता है। मूविंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, हिमाचल प्रदेश में मूविंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, द स्टेट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड द इंडस्ट्री एंड सर्विस एंटरप्राइज बेस्ड इकोनॉमी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा। जैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया सेटलमेंट इन थीम पार्क इंक्रीज्ड टू 76 इन द स्टेट टुडे। फूड पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये सारे बनने शुरू हो जाते हैं। और जो ये स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज था, ये क्या था? हिमाचल प्रदेश को जो दिया गया था, बहुत सारे कैसे कह सकते हैं इसको, कि मनी के रूप में या किसी और चीज के रूप में भी, असिस्टेंस के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा हेल्प की गई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मान सकते हैं इसको। ऑन जनवरी 3, 2003 द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज टू द हिमाचल प्रदेश। एज ए रिजल्ट अटल एफर्ट, सोलन, सिरमौर और ऊना आर द 3 डिस्ट्रिक्ट वेयर इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हैज बीन टेकन प्लेस। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। साथ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हाल ही में आपका धर्मशाला में हुआ था 2019 में, जिसमें रोड मैप दिया गया, गिव टू द स्टेट डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑन द इंडस्ट्रियल मैप ऑफ द कंट्री। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाए, चाहे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात की जाए, मुख्यमंत्री स्टार्टअप, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, ये सारे जो रिलेटेड है इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश लैंड इंश्योरेंस एंड रिफॉर्म्स एक्ट। देन वी हैव Chamba in Himachal Pradesh has become the 100th Har Ghar Jal district, the 5th aspirational district to be covered under the initiative. Very important. 100th Har Ghar Jal, 100th Har Ghar Jal चंबा जो है डिस्ट्रिक्ट बनी है। यहाँ पर पानी पहुंचाया गया है नल के द्वारा, हर घर जल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। एंड बटराड़ी, ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको भी, इन मेवाड़, इन हरियाणा, ये सारी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में से आपको चंबा याद रखना है बस। हिमाचल प्रदेश सिविलियन वांट फ्रीडम फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है, क्या क्या कौन कौन से कैंटोनमेंट बोर्ड है। तो एट प्रेजेंट देयर आर कैंटोनमेंट बोर्ड्स इन हिमाचल प्रदेश एट 7 प्लेसेस। 7 प्लेसेस पर है कैंटोनमेंट। कसौली, डगशाई, सवाथू, जुतोग, कसोल और बकलो और डलहौजी। कसोल और बकलो और डलहौजी, ठीक है। अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है। द कैंटोनमेंट बोर्ड आर अनफेयर विद द सिविलियन पॉपुलेशन सेटल्ड इन द आर्मी कैंटोनमेंट्स। देखिए एक आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, एक जहां पर सिर्फ आर्मी का ही होता है। यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर, कैंटोनमेंट बोर्ड इज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कैंटोनमेंट एक्ट 2006 हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन बॉडीज जो होती है अलग अलग तरीके की होती है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपैलिटी है, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, स्पेशल पर्पस एजेंसी है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है और कैंटोनमेंट बोर्ड।
और क्या होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड्स। तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स आर डिफर फ्रॉम मिलिट्री स्टेशन, ये मिलिट्री स्टेशन से डिफरेंट होते हैं। दे हाउस बोथ द मिलिट्री एंड सिविलियन। देखिए एक होता है मिलिट्री स्टेशन, एक होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। तो मिलिट्री स्टेशन में सिर्फ मिलिट्री वाले ही होंगे, लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड में मिलिट्री वाले भी होंगे और सिविलियन भी होंगे। तो मिलिट्री स्टेशंस आर ओनली फॉर द ट्रेनिंग एंड हाउसिंग ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। और कैंटोनमेंट ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं 4 कैटेगरीज में ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कैंटोनमेंट बोर्ड्स, ठीक है। तो दिक्कत इसमें बहुत सारी है कि भैया मेंबर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड आर पार्शियली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड होते हैं। while the elected members hold the office for a term of 5 years, the nominated member continued as long as they hold the office। तो दिक्कत है यहाँ पर ऐसी भी है कि अगर मान लीजिए कुछ एक एरिया को इन्होंने अपने अधीन लाना है, यहाँ वहां पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, तो उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है पूछने को सिविलियन से। तो सिविलियन यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वहां पर जो कानून लगेगा वो कैंटोनमेंट बोर्ड का लगेगा, ठीक है। कोई अर्बन बॉडी जैसे म्यूनसिपैलिटी है उसका नहीं लगेगा। तो म्यूनसिपैलिटी में थोड़ी बहुत आसानी होती है सिविलियंस को। नेक्स्ट वी हैव मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स रिसोर्स ऑफ द स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश हर्बल गार्डन, कहाँ पर, जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, नेरी इन डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, रोहडू इन डिस्ट्रिक्ट शिमला एंड जुगली झलारा in district बिलासपुर टू प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन द स्टेट। इम्पॉर्ट ये सारा इम्पॉर्ट हो गया कि जोगिंदरनगर में मेडिसिनल प्लांट कहाँ पर है, हर्बल गार्डन अलग अलग जगह पर है। जैसे कि कहाँ पर है, ये पूछ जाएगा कि हर्बल गार्डन इनमें से कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर नहीं है। तो जोगिंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, नेरी इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है, रोडू इन डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, जंगल झलेरा इन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। टू प्रमोट मेडिसिनल प्लांट्स इन द स्टेट्स, different types of medicinal plants catering to different agro-climatic zones are being grown in these herbal gardens, which are used to prepare different types of medicines for various elements, ठीक है। The state having diverse climatic conditions is home to nearly 640 species of the medicinal plant which are attributed along the 4 agroclimatic zones। जैसे यहाँ पर 4 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल स्पीति हो गया। ये 4 एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन से हैं, ये ज्योग्राफी की सेकंड वीडियो में डिस्कस कर दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं, हाल ही में अपलोड हुई है वीडियो, देखिए, जहाँ पर ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश पार्ट 2 है। ये वाले एरिया हो गए। देन वी हैव एग्रोक्लाइमेटिकल स्टेट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 जोन। ये वाले जोन जैसे शिवालिक जोन हो गया, सब ट्रॉपिकल लो हिल्स हो गया, मिड हिमालय जोन हो गया, हाई हिल जोन हो गया, कोल्ड ड्राई जोन हो गया। नेक्स्ट वी हैव हिमाचल प्रदेश अप्रूव्स ड्रोन पॉलिसी टू क्रिएट होलिस्टिक इकोसिस्टम एंड बूस्ट डेवलपमेंट। अभी क्या हुआ कि ड्रोन पॉलिसी, ये एग्जाम के लिए मेंस में पूछा जा सकता है कि राइट और शॉर्ट ऑन द ड्रोन पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की ड्रोन पॉलिसी पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आपके मेंस के लिए जरूरी है ये। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव अ नोट टू ड्रोन पॉलिसी। हिमाचल प्रदेश, India has witnessed 34.4% surge in the number of drone और UAV अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इनको कहा जाता है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स और अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, कॉमनली नोन एज ड्रोन्स। द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट मोर देन 10,000 डायरेक्ट जॉब्स इन द नेक्स्ट 3 years। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि ये जॉब भी दे सकता है और साथ ही साथ में सुविधाएं भी दे सकता है। हिमाचल प्रदेश बीइंग अ माउंटेनियस स्टेट है, इसलिए यहाँ पर सुविधाएं जो है वो और ज्यादा दे सकता है ड्रोन पॉलिसी की बात की जाए। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द यूजेस ऑफ द ड्रोन पॉलिसी अक्रॉस वेरियस डोमेन्स इन द गवर्नमेंट्स आर, जैसे स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम क्या है, टू क्रिएट एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स फॉर रूरल प्लानिंग। अगर आपको एक एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं लगता है, कहीं का खेत है फिर पता ही नहीं लगता है भैया आपका खेत कौन सा, दूसरे खेत कौन है, झगड़े आधे वैसे चले होते हैं। टू एंड रिड्यूस प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट, तो वो कम हो सकते हैं ड्रोन से, जो स्वामित्व स्कीम है इसके लिए चलाई गई है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात की जाए तो इन सभी के लिए जरूरी है, एग्रीकल्चर, माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, क्राउडेड एरिया मॉनिटरिंग करनी है, सर्विलेंस करनी है, रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो इन सभी के लिए जो ड्रोन्स हैं वो बहुत जरूरी हो सकते हैं, बहुत मदद साबित कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट भी है हिमाचल प्रदेश वुमेन मेक राखीज आउट ऑफ पाइन नीडल्स, हेल्प टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर। तो अगर मान लीजिए पाइन नीडल से आपकी राखियां बन रही है, तो जंगलों से पाइन नीडल कहाँ आ रही है, राखी बनने के लिए आ रही है। अब क्या होगा कि जंगलों में जो पाइन नीडल है वो कम हो जाएगी, पाइन नीडल में जो आग जो है बहुत जल्दी लग जाती है, और इससे हमारी जो फॉरेस्ट फायर है वो प्रिवेंट हो जाएगी और दूसरी तरफ आपकी राखी बन जाएगी। तो दो चीजें एक ही बार में हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हिपा collaborated with the Carbon Society with the twin objective of conserving forest and generating livelihood for rural women and train women in the craft. Very important. Next we have
ये क्या कह रहे हैं, द वीमेन हैव अर्नड अराउंड 84 लाख सो फार एज सेलिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पाइन नीडल्स एंड दिस वुड ओनली गो अप टू ड्यूरिंग द राखी सीजन्स। तो अभी फिर से राखी सीजन आने वाला है, फिर से ये इम्पोर्ट हो जाता है आपका, है ना, रॉ मटेरियल कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव लिटरेचर टूर ऑन द मेमोरी ऑफ बाबा भलकू। बाबा भलकू किससे रिलेटेड है, हिमाचल प्रदेश में जो रेलवे है, रेलवे से इम्पोर्ट है, शिमला की जो रेलवे लाइन है, शिमला का काल का जो रेलवे लाइन है, वेल नॉन एज हिस्टोरिक फिगर इन द इंडियन डिस्पाइट दैट द फैक्ट दैट कालका शिमला रेलवे लाइन हैज गिवन अ हेरिटेज स्टेटस बाय द यूनेस्को। म्यूजियम बनाया गया है, ओपन जुलाई 2011 में, पुराने बस स्टैंड में है, शिमला का पुराना बस स्टैंड, वहां पर आपको बाबा बलकू जी का म्यूजियम मिल जाता है। बलकूज क्रूशियल वर्क was between 1898 where the contract to build the Shimla Kalka railway line was signed। जब शिमला कालका रेलवे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया गया इन नवंबर 1903 व्हेन इट कंप्लीटेड विद 889 ब्रिजेस प्लस 103 टनल्स। जब ये कालका रेलवे लाइन बनाई गई तो इसमें 889 ब्रिजेस और 103 टनल्स थी। The longest tunnel in the journey that cuts through God knows how many mountains in the Baroque tunnel. It is named after the engineer Colonel Baroque, under whose supervision the digging of the tunnel started. The digging was being done from the both sided, and the engineer discovered midway that the proper alignment of the tunnel could not be found. The British government fined Baroque just ₹1 with the accusation of wasting the property of the government। और उसके बाद कर्नल जो है वो ह्यूमिलेटेड फील करते हैं। क्या हुआ कि ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट टनल जो बरोक टनल है, जब बनाने की बात आई तो कर्नल ब्रो को दिया गया, जो ब्रिटिश इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल ब्रो। अब दोनों तरफ से काम चल पड़ा, मान लीजिए ये है, अभी दोनों तरफ से काम चला, यहाँ से भी काम चला, यहाँ से भी काम चला, लेकिन क्या हुआ कि वो बीच से मिल नहीं पाई, वो कहीं एक यहाँ चले गई और दूसरी तरफ से यहाँ मिल नहीं पाई आपस में वो टनल। तो क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने बरोक पर, जो कर्नल बरोक है, उन पर ₹1 का फाइन लगाया और साथ ही साथ में ये भी आरोप लगाया कि आपने गवर्नमेंट का पैसा बर्बाद किया हुआ है। तो जब उनको ये ह्यूमिलेशन फील हुई, उन्होंने वहीं पर डिप्रेशन हुआ, उन्होंने वहीं पर सुसाइड कमिट कर दिया। ही वॉज बरिड नियर द इनकम्प्लीट टनल, और उस इनकम्प्लीट टनल के साथ ही वहीं उनको दफना दिया गया। द वर्क वॉज देन असाइंड टू द चीफ इंजीनियर एच.एस. हैरिंगटन। उसके बाद ये एच.एस. हैरिंगटन को काम दिया गया। हैरिंगटन एंड हिज टीम विद ऑल देयर इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रगल टू फाइंड द सॉल्यूशन टू द सेम हर्डल ऑफ अलाइनमेंट। अब यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, वेयर हैरिंगटन एंड हिज टीम फाउंड बाबा भलकू। बाद में फिर बाबा भलकू मिलते हैं उन टीम को। हिज ओनली इंस्ट्रूमेंट वाज अ लॉन्ग एंड सॉलिड वुडन स्टाफ विद व्हिच ही वुड हिट अ सेक्शन ऑफ द माउंटेन वॉल इनसाइड द टनल एंड लिसन टू द साउंड। उनके पास एक किसी छड़ी थी, लकड़ी की छड़ी थी, उसके ही वो पत्थर पर मारते थे और वहीं से फिर आवाज सुनते थे कि भैया यहाँ पर टनल बनने लायक है या नहीं है। जो रिपीटेड साउंड है वो ऐसे करके आती थी। तो यानी कि उनका बहुत बड़ा हाथ था इनको बनाने में। अलाइनमेंट टू द बरोक टनल वाज फाउंड एंड दैट कुड बी अचीव्ड, दैट कुड नॉट बी अचीव्ड with a reasonable explanation was given by something that was extremely reasonable but completely unexplainable। अब किस तरीके से एक लकड़ी की छड़ी से पता लगा सकते हैं कि भैया यहाँ से टनल बनने लायक एरिया है, जगह है, तो वो थोड़ा जो एक्सप्लेन करना, वो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। Next, we have relief news for mining holders no longer waiting to get permissions from mining. Single window clearance system will be implemented। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भैया सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम ओपन किया जाएगा, ऑनलाइन सिस्टम। 4 माइनिंग जोन है, ये आप याद रख सकते हैं कि 4 माइनिंग जोन है क्रिएटेड इन द स्टेट्स टू इफेक्टिवली इन्फोर्स माइनिंग लॉज। पहला जोन 1 है शिमला, चंबा, किन्नौर वाला। जोन 2 इंक्लूड उन्ना, कांगड़ा, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। जोन 3 सिरमौर, सोलन, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट एंड जोन 4 मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति यहाँ पर है। तो ये याद रख सकते हैं कि 4 माइनिंग जोन से हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, ठीक है। ईच जोन वुड हैव 2 ऑफिशियल विद अ टीम कंप्राइजिंग सीनियर ऑफिसर्स लाइक स्टेट जियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट 1 2 3 4 5 हैविंग बीन प्लेस्ड इन ईच जोन। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज अर्लियर हेडेड बाय माइनिंग ऑफिसर ओनली। तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इंटेक टू प्रमोट हेरिटेज टूरिज्म इन इंडिया, इन हिमाचल प्रदेश। इंटेक की बात अभी भी आई थी पहले जैसे, ठीक है, जहां पर बात हो रही थी देवी कोठी टेम्पल इन चंबा, देवी कोठी टेम्पल और चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो ये भी है साथ में कि अब क्या किया जाएगा कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जाएगा। फाउंडेड इन 1984, हमने अभी पहले देखा। In 2007, United Nations awarded INTEC a special consultative status with the United Nations Economic and Social Council. बाथू टेम्पल, लोकली नॉन एज बाथू की लड़ी, कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में।
जो कि ये भी इनके अधीन आता है, विद द मेन टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती एंड लॉर्ड शिवा. दीस टेम्पल वर सबमर्ज्ड इन द महाराणा प्रताप सागर, a reservoir created by Pong Dam in early 1970s. Next we have Lahore farmer adopt national farming, reap rich dividend. ठीक है, बहुत ज्यादा उनको प्रॉफिट हुआ इससे. सुबह लाहौल फार्मर अडॉप्ट नेशनल फार्मिंग. अब एक इसमें आता है सुभाष पालेकर नेशनल फार्मिंग. सुभाष पालेकर नेशनल फार्मिंग. एग्रीकल्चर एंड allied activities contribute 10% of the total GDP and provide direct employment of इतने population 69% population of the state. अब पद्मश्री सुभाष पालेकर, an Indian agriculturist who practiced and has written many books about zero budget national farming. Subhash Palekar was born in 1949 with a small village. कहाँ पर? बिलौरा, महाराष्ट्र में जो रीजन है. अब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने डिसाइड किया कि भैया हम इंप्लीमेंट करेंगे इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुभाष पालेकर नेशनल फार्मिंग अंडर द स्कीम. कौन सी स्कीम? प्राकृतिक खेती कौशल स्कीम, कौशल किसान स्कीम, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन एंड एनहांस फार्म इनकम फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव एंड लॉन्ग टर्म वेलफेयर ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हिमाचल प्रदेश, या यहाँ के लोगों की क्लाइमेट इफेक्ट, एडवर्स क्लाइमेट इफेक्ट जो आ रहे हैं यहाँ पर. ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट रेजिलिएंट फार्मिंग इन हार्मनी विद नेचर्स. तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम में भी. सुभाष पालेकर नेशनल फार्मिंग के बारे में लिखिए, जीरो बजट नेशनल फार्मिंग बारे में एक नोट लिखिए. ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्टली वी हैव डेब्ट वेंट अप बाय 10.4% इन 2020-21. कैग की रिपोर्ट कहती है कि भैया हिमाचल प्रदेश में जो डेब्ट है वो कितना चले गया है? 10.40% इन 2020-21. ओनली 31% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्स केम फ्रॉम द स्टेट ओन रिसोर्सेज. कितना? ओनली 30%. बाकी का जो 69% है, बाकी का जो 69% है वो कहाँ से आ रहा है? ऑफ द स्टेट शेयर इज सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज. वो कहाँ से है? सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द सेंटर. अगर हम इस 69% का देखें, इस 69% का देखें तो वो कहाँ से आ रहा है? देखो 40% तो आ रहा है आपका ड्यूटीज से, सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज. और 55%, ये 14 हो गया और ये 55 हो गया ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड. तो इस 69 का 14% आ रहा है किसके रूप में? सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज के रूप में, और 55% आ रहा है ग्रांट के रूप में. इसीलिए आपने अभी देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, तो वो कहाँ पर जा रहे हैं? सेंटर में जा रहे हैं कि भैया हमको थोड़ा सा स्टेट में हमको ग्रांट के रूप में चाहिए, पैसा चाहिए हमको. तो ग्रांट के रूप में ज्यादा पैसा आता है हिमाचल प्रदेश में, जबकि सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज के रूप में कम आता है. और 31% जो है वो आ रहा है सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स से. अब ये रेवेन्यू रिसीट्स का जो पैसा है वो आपके कैपिटल रिसीट्स में भी जाएगा. रेवेन्यू रिसीट्स यहाँ पर कहीं पर तो पैसा डालना भी तो पड़ेगा ना. अब सैलरीज देने को है, पेंशन देने को है, कुछ स्कूल बनाने को है, बहुत सारी चीजें करने को है. तो जो पैसा यहाँ से आ रहा है 31% में से, तो उससे ज्यादा तो ऐसे ही जा रहा है. फिर आपका लोन्स का जो है, हिमाचल प्रदेश ने लोन लिया हुआ है, उसका भी तो पैसा वापस करवाना है, वो भी बहुत ज्यादा परसेंटेज जाता है. तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि भैया हमको ग्रांट चाहिए, आप पैसा दीजिए हमें. इसीलिए आप देखते हैं कि बार बार चाहे अलग अलग मिनिस्टर्स हो सेंटर के पास जा रहे हैं कि भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए. हिमाचल प्रदेश में ऊपर से उतनी बड़ी आपदा आ चुकी है, तो सेंटर से मांग करते रहते हैं कि भैया पैसा चाहिए. अगेंस्ट द टारगेट ऑफ मेंटेनिंग द रेवेन्यू सीट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन एंड HPFRBM एक्ट, द डेफिसिट वाज रेवेन्यू डेफिसिट कितना था? 97 करोड़. Actual fiscal deficit at 3.64% of the GDP remained within the 15th Finance Commission target. What exceeded the target set by the FRBM Act. FRBM Act कितना बोलता है कि भैया 3% होना चाहिए आपके GDP का, 3% डेप्ट होना चाहिए, 3% ऑफ द GDP. लेकिन रिसेंटली क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने, हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम जो है हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं कि 3% से ज्यादा भी फिजिकल डेफिसिट हो सकता है, 3% से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट हो सकता है. तो ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है हाल ही में. जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने किया कि 3% से ज्यादा भी हम फिजिकल डेफिसिट कर सकते हैं. जबकि हमारा जो HPFRBM एक्ट कहता है कि 3% होना चाहिए, जी जो डेब्ट है 3% होना चाहिए GDP का. Next we have Himachal Pradesh is special category state. Accordingly, it is entitled to financial assistance from the government of India in the ratio 90% के ना ग्रांट के रूप में, 10% from loan. जब हिमाचल प्रदेश को मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 90% मिलना चाहिए ग्रांट्स और 10% लोन. लाइक नॉन स्पेशल कैटेगरीज जहां पर मिलता है 30 और 70 के रेशो में, 70 लोन और 30% ग्रांट. लेकिन हिमाचल प्रदेश को कैसे 90% ग्रांट के रूप में पैसा और 10% लोन के रूप में पैसा मिलना चाहिए.
अगर हम हिमाचल प्रदेश के अलग अलग की बात करें, टारगेट इसमें बजट में भी आया हुआ है, बजट में FRBM एक्ट की बात कीजिए, फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट है क्या? इट इज द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स। जो पैसा फुलफिल जो पैसा हमारे पास आ रहा है उससे, अगर उससे फुलफिल नहीं हो रहा है तो हमको कुछ और पैसा लेना पड़ेगा, कुछ और पैसा लेना पड़ेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू 4.6% ऑफ द GSDP इन 2023-24। 4.6%, 4.6% ऑफ स्टेट GSDP, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बजट वाली वीडियो की डिस्कस हमने पूरी कंप्लीट वीडियो में कर दी है, उसका लिंक ऊपर मिल जाएगा आपको, या प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वीडियो सेक्शन में जाकर के कंप्लीट बजट को हमने डिस्कस कर लिया है। ये रेवेन्यू रिसीट्स हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, कितना है, सभी चीज हमने डिस्कस पहले ही कर ली है। नेक्स्ट वी हैव पोरी फेस्टिवल कंक्लूड्स इन लाहौल स्पीति। तो पोरी फेस्टिवल कहाँ पर है, कहाँ पर होता है? लाहौल एंड स्पीति में। त्रिलोकीनाथ टेम्पल इज वर्शिप्ड बाय द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा एंड अवलोकितेश्वरा। क्रोकोडाइल स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ब्यास रिवर इन हिमाचल कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहली बार क्रोकोडाइल स्पॉट किया गया, इंपॉर्टेंट हो गया ये भी कि कहाँ पर स्पॉट किया गया, तो यहाँ। नेक्स्ट वी हैव रामेश्वर ठाकुर टू हेड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। रामेश्वर ठाकुर टू हेड हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मेंबर्स कौन कौन है? IAS ऑफिसर राकेश शर्मा है, कर्नल राकेश शर्मा है, एंड डॉक्टर नैन सिंह है, डॉक्टर रचना गुप्ता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट वी हैव 21 डे इंडो US जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ड्रिल कंक्लूड इन हिमाचल। कहाँ पर हुआ ये? 13 एडिशन हुआ हिमाचल इंडिया और US का जॉइंट स्पेशल फोर्सेस ड्रिल एक्सरसाइज वज्र प्रहारा 2022 बकलोह कंटेनमेंट में, बकलोह कैंटोनमेंट में इन हिमाचल प्रदेश। कुल्लू गर्ल ऑफ एक्सपेडिशन टू कुन पीक इन कारले। ईशानी सिंह जम्बाल of Kullu is the only girl from Himachal Pradesh in the 9-member team of the Indian Mountaineering Federation and नवोदित समाज सेवा संस्थान। तो कुन पीक है जहां पर उन्होंने चढ़ाई की। सेंट्रल ग्रांट्स अप्रूवल टू बल्क ड्रग पार्क एट हरोली इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहां पर, क्योंकि हरोली पार्क जो था, हरोली ड्रग पार्क न्यूज में चला हुआ था, रिसेंटली न्यूज में ही चला हुआ था, बार बार न्यूज में चला हुआ था। तो कहां पर बनेगा ये? हरोली में बनेगा ये। नेक्स्ट वी हैव यशवंत सिंह परमार जो न्यूज में भी थे, तो इसकी PDF आप जो है ग्रुप में देख लीजिएगा फिर से, लेकिन थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। पॉलिटिशियन है, लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। जन्म कहां पर हुआ इनका? सिरमौर में, चाहलाग विलेज बागथन, राजपूत फैमिली में इनका विलेज जन्म होता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि भंडारी शिवानंद सिंह वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द देन महाराजा ऑफ सिरमौर। उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है नाहन से होती है, उसके बाद फिर मेट्रिकुलेशन फ्रॉम नाहन से ही होती है। देन स्कूल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलिटिक्स के द्वारा बुक लिखी गई, हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश एरिया लैंग्वेज एंड स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिल एरियाज, हिमाचल प्रदेश केस ऑफ स्टेटहुड। और साथ ही साथ में शोभा सिंह आर्ट गैलरी विच वॉज इन न्यूज। तो शोभा सिंह आर्ट गैलरी लाहौर आर्टिस्ट थे ये, हु मूव्ड फ्रॉम लाहौर टू अंद्रेटा और स्मॉल हेमलेट इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कब यहाँ पर आए ये? 1947 में लाहौर से आए अंद्रेटा, जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, वहीं पर आपका शोभा सिंह आर्ट गैलरी बनी हुई है, ठीक है। और इनका जो ही मैरिड टू बीबी इंदर कौर की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि शिफ्टेड टू स्टूडियो लाहौर में, विच वॉज देन सेंटर वूमिंग विद द मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। ये सभी चीजें होती हैं। और क्या याद रख सकते हैं? हाँ, फेमस जो पेंटिंग है सोनी महिवाल है, पोर्ट्रेट ऑफ द सिख गुरुज, कांगड़ा ब्राइड एंड गद्दी वेला, इनकी ये है। तो यहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपसे कोर्सेज के बारे में। सब इंस्पेक्टर का कोर्स है यहाँ पर, ये प्रीवियस ये है यहाँ पर स्क्रीनशॉट है, इसमें वीडियोस और ऐड हो चुकी हैं, टेस्ट ऐड हो चुके हैं, और PDF इसमें बहुत ज़्यादा ऐड हो चुकी हैं। 500 से ज़्यादा लर्निंग मटेरियल है, आप इसको डाउनलोड करके अपनी जो प्रिपरेशन है सब इंस्पेक्टर की, चाहे ये कोई दूसरे एग्जाम भी हो, उसके लिए भी रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है सिर्फ सब इंस्पेक्टर, बाकी कोई एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये रेलेवेंट है, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, HP सितंबर 2022 करंट अफेयर। ओके, सो सितंबर करंट अफेयर क्या क्या करते हैं हम कि यहाँ से 4 मंथ का हम अलग से ले लेंगे,
ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो आप सभी को ऐसा भी हो जाता है कई बार कि भैया इतनी बड़ी वीडियो कौन देखे, हम तो एक वीडियो में कर देंगे इसको, लेकिन आपका ऐसा होगा कि एक वीडियो में इसको कौन देखे। तो सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक वीडियो में करेंगे, फिर दिसंबर के बाद जैन फेब वाला जो पोर्शन है उसको एक वीडियो में करेंगे। तो ये पार्ट 1 रहेगा। पार्ट 2 के लिए जुड़े रहें जल्दी, यानी कि उसके नेक्स्ट डे ये वीडियो आ जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो के रिस्पॉन्स में हम देखेंगे कि कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, तो फिर हम थोड़ी और ज़्यादा कोशिश करेंगे इम्प्रूवमेंट की दूसरी वीडियो के लिए। ठीक है, और जिसने अभी तक टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं की है, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया हुआ है, उसके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जल्दी से ज्वाइन कीजिए। टिल देन